ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। मावठ के बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार चल रहा है। अधिकांश जिलों में पारे में गिरावट भी दर्ज की गई है। कई जिलों में जमी ओस की बूंदें, शीतलहर ने यहां पर कपकपी छुटाई हुई है। आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बता दें, प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पिछले काफी दिनों से सक्रिय था, वो यहां पर अब उसका असर कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूरू से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और माउंट आबू से कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आपके पास आना चाहेंगे। माउंट आबू की अगर बात करें तो वहां की फिजा में क्या कुछ नजारा? देखिए प्रीति, माउंट आबू में आज सबसे ठंडा दिन है। -3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह से जो गर्म हवा निकल रही है, भाप के रूप में यहाँ पर निकल रही है, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दूसरा एक नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम एक होटल के गार्डन में खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टैचू है, स्टैचू के ऊपर भी यहाँ पर ये बर्फ की जो परत है वो देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दूसरा एक नजारा प्रीति में दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम इस होटल चाचा इनके गार्डन में खड़े हैं, जो यहाँ पर जो ये पात्र रखा हुआ है चिड़िया के पानी पीने का, ये पात्र में आप देखिए यहाँ पर ये बर्फ की परत जम चुकी है। तो ये देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। जहां न्यूनतम तापमान -3 डिग्री है, तो तमाम इलाकों में आज यहां पर बर्फ की परत देखने को। मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग हैं जो घर से निकले हैं, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार? सर्दी बहुत ही ज्यादा कड़ाके की है। जैसा कि दिख रहा है, आप देखिए बर्फ पानी में ये जमा हुआ है बाहर, और ऐसा ही सारा जो प्रॉब्लम है वो गाड़ियों के साथ भी है। गाड़ियों के ऊपर भी पूरी बर्फ जम गई है। सुबह निकला था गाड़ी लेके, एक बार देख के आते हैं कि कैसा मौसम है, लेकिन गाड़ी न तो स्टार्ट हुई और उस पर इतना बर्फ जमा था कि मुझे लगा 5-10 मिनट हीटर चलाना पड़ेगा तब ग्लास क्लियर होगा। घर में भी लोगों को समस्या है, देर तक दुबके रहते हैं और शाम को भी जल्दी बिस्तरों में घुस जाते हैं। अलाव का, अंगारों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो सामान्य जनजीवन की बात करें, दिनचर्या की बात करें दीपक जी, तो क्या नजर आता है, कैसे दिनचर्या की शुरुआत होती है? माउंट आबू की शुरुआत आम लोगों की अभी लगभग 9 बजे हो रही है। लोग बिस्तरों में दुबके रहते हैं, निकलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि -3 आप समझिए कि रेगिस्तानी रेतीला इलाका है राजस्थान, और वहां पर कश्मीर जैसा टेम्परेचर हो तो आदमी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। तो लोग बाग आलस करके काफी देर से उठते हैं और फिर वो ऐसे ही शाम को भी जल्दी बिस्तरों में दुबक जाते हैं। देखिए प्रीति, जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है और ये जो नजारा है इस वक्त जहाँ हम इस गार्डन में खड़े हैं, जो बर्फ की मोटी लेयर है, इस लेयर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में आज -3 टेम्परेचर है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रीति, बिल्कुल आपने सही तस्वीरें दिखाई है और इन तस्वीरों को देखकर कमलेश सच में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी वहां पर पड़ रही है। आपका दोबारा रुख करेंगे, चूरू चलते हैं जहां पर संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कमलेश की बातें आपने सुनी। चूरू की अगर बात करें तो वहां पर क्या खुशहाल है सर्दी को लेकर? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि चूरू जिला है वो मौसम के मिजाज में हमेशा ही इसके तेवर है वो तीखे रहते हैं, चाहे बात गर्मी की हो या सर्दी की हो। चूरू के अंदर लगातार बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण यहाँ की जो सर्दी है वो काफी बढ़ गई है। और जो कल सोमवार का दिन रहा था वो कोल्ड डे रहा था। यहाँ का तापमान, दिन का जो तापमान की बात करें तो 16 डिग्री से भी काफी कम रहा था, जिसकी वजह से 15.6 दिन का तापमान रहा। भीषण शीत लहरें चली और आम जनजीवन में ठिठुरा रहा और दिन के अंदर बादलों की से आसमान अटा रहता है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें नहीं आ पाती है और काफी सर्दी रहती है। और दिन के तापमान और रात के तापमान में मात्र 9 डिग्री का अंतर है, यानी 24 घंटे हैं वो सर्दी से आमजन ठिठुर रहा है। जैसा कि कमलेश जी ने बताया था कि 9 बजे से दिन की शुरुआत होती है। आप देख पा रहे हैं कि हम किशनगढ़ संगरिया मेगा हाईवे पे खड़े हैं। ये मेगा हाईवे काफी अति व्यस्त रहता है, लेकिन जैसा कि मानो सर्दी ने यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया हो,
काफी सुनसान है, एक आधे ऑटो है वो सब्जी या दूध लेकर चल रहा है, तो इतना बड़ा है। और आम जनजीवन जो यात्री है वो जगह जगह रुककर अलाव तापने को मजबूर है, काफी भीषण सर्दी रहती है। प्रीति, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि सर्दी के मिजाज को किस प्रकार वो देख पा रहे हैं, किस प्रकार की सर्दी है और दिन भर की दिनचर्या किस प्रकार रहती है। दिनचर्या तो ऐसा है, पूरा दिन ठंड से कंपकपी छूट जाती है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, तापमान एकदम गिरा हुआ है और जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है ऐसा माहौल है, लॉकडाउन जैसा लगा है सर्दी के कारण, और हालत खराब है। कुल मिला के किसानों के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और हमने तो रास्ते में ही तापने के लिए रुके हैं, अलाव तापने के लिए, और ठंड बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। दिन के तापमान भी बहुत ज्यादा ठिठुरन रहती है, बहुत ज्यादा प्रीति है, वो ठंड रहती है। जगह जगह अलाव तापते हुए आपको लोग दिखाई देंगे, वहां पे झुंड बनाए हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो साधारण तौर पे लोग कहीं अगर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे तो उनके हाथ में मोबाइल होगा, लेकिन सर्दी इतनी है कि इनको मोबाइल चलाने के लिए भी है, हाथ है वो एकदम अकड़े हुए हैं और सर्दी तापते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की सर्दी है। आप ये जो कुछ युवा है सेना की तैयारी करने के लिए सुबह घूमने आते हैं, तो किस प्रकार की दिनचर्या में अंतर है। बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ, हार्ट हिट जाते हैं। हम तैयारी करते हैं तब हम सेना की तैयारी करने आते हैं यहाँ तिरंगा स्टेडियम में, तो सुबह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए प्रीति काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। सेना की तैयारी करने के लिए बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर हजारों बच्चे आते हैं तिरंगा स्टेडियम में दौड़ने के लिए, लेकिन अभी जो है कुछ बच्चे और लड़कियां जो आ रही है, बेटियां हैं, ये भी सेना की तैयारी कर रही है, पुलिस में जाना चाहती है। तो देखिए किस प्रकार कपड़ों में डूबकी हुई नजर आ रही है। इन बेटियों से भी व्यू लेने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, बेटा किस प्रकार की सर्दी पड़ रही है। ठीक पड़ रही है, इतनी ज्यादा तेज भी पड़ रही है, पर हम तो आ रहे हैं। तो रोज घूमने आ रहे हो, उसकी बजाय है वो यहाँ पे ज्यादा संख्या में आते थे, अब कम क्यों आ रहे हैं लोग। तो अब सर्दी ज्यादा तेज हो रही है इसलिए कम आ रहे हैं लोग। तो प्रीति, ये छोटी छोटी बच्ची है जो सेना में जाना चाहती है, सेना की तैयारियां के लिए आ रही है, लेकिन सर्दी का सीतम है वो इनके हौसलों पर असर कम दिखाई दे रहा है। ये बच्ची है, इनसे जान लेती है किस प्रकार की सर्दी है बेटा। बहुत तेज सर्दी है अभी। तो प्रीति देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा तेज सर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, सर्दी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि तमाम जो लड़कियां वहां पर मौजूद थी उन्होंने भी यही कहा कि पहले यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वैसे वैसे लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, अपने क्षेत्र का हाल बताया, उसके लिए संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, संजय की बातें आपने सुनी होगी कि बहुत सारे ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे, कुछ स्टूडेंट हैं जो सेना की तैयारी करने के लिए वहां पर आते थे, लेकिन जैसे जैसे सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है लोगों की दिनचर्या काफी गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही है। कमलेश, देखिए प्रीति, एक और नजारा दिखाना चाहूंगा कि जो तमाम जो पार्किंग और लॉट में जो कारें खड़ी है, इन कारों की छतों पर जो ये बर्फ की परत है ये देखने को मिल रही है। तो माउंट आबू में आज -3 टेम्परेचर है और -3 टेम्परेचर के चलते जो सामान्य जनजीवन है कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में भी आज बर्फ की परत है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सर्दी से बचने के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पर अंगारों की व्यवस्था कर रखी है ताकि सर्दी से यहाँ पर बचा जाए। कैसी ठंड पड़ रही है भैया? भयंकर ठंड पड़ रही है ज्यादा। रात को क्या परेशानी होती है? हमको समस्या करने में पड़ती है, ड्यूटी करने के लिए हम बहुत समस्या हो जाती है रात को समस्या है। हाँ जी, मेरे साथ देखिए स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। सर, आज कैसा मौसम है? मौसम बहुत ठंडा है, बिल्कुल सब जगह व्हाइट चादर लग रही है, मतलब बर्फ जमकी है पूरी। अच्छा है मौसम। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, क्या नजारे नजर आ रहे हैं? मन खुश हो रहा है या ठंड से ठिठुर रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है, ठिठुर भी रहे लेकिन मजा आ रहा है, ऐसे आनंद है। तो देखिए ये जो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो घर से बाहर निकले हैं। प्रीति, माउंट आबू की सर्दी को एक तरफ एंजॉय भी किया जाता है तो दूसरी तरफ परेशानियां जरूर है सामने। बिल्कुल कमलेश, वही बात है ना कि देखिए आम जनजीवन के लिए काफी परेशानी जो है वो ये सर्दी लेकर आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर्यटक उसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो इंतजार करते हैं, लंबा इंतजार करते हैं कि कब इतनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी, कब हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, कब हम वो अच्छे अच्छे नजारे वहां पर देखेंगे जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। तो उनके लिए ये सर्दी बेहद खुशनुमा है, लेकिन आम जनजीवन के लिए कह सकते हैं कि वाकई परेशान लोगों को होना पड़ रहा है। ठीक है कमलेश, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जालोर से हमारे साथ लूणाराम जुड़ गए हैं।
गुड़ाराम, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपके एरिया से? जालोर में भी जिस तरीके से देखा जाए कि जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है और सर्द हवाओं के चलते आम जन जो हैं वो ठिठुर रहे हैं। और जो मॉर्निंग वॉक या अन्य लोग हैं जिनको यात्रा करनी पड़ रही हो या जिनको सुबह की जिनको नौकरी पे निकलना होता है तो उनके लिए काफी मुश्किल का समय है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ की तस्वीरें कि यहाँ पे जो लोग हैं तमाम जो अलाव के सहारे सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह जो किसानों की जो फसलें हैं, जीरे की फसल की बात करें या अन्य जो फसलें हैं, उन पर ओस की बूंदें देखने को मिलती है। ये तमाम जो लोग अलाव के सहारे सर्दी भगाने की कोशिश है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कितनी सर्दी है? देखिए, पिछले 2 दिन से बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ और काफ़ी ठंड भी है, ताकि तेज़ हवा भी चल रही है सुबह के समय, शाम को समय और मॉर्निंग में या और पूरे दिन कोहरा भी छाया हुआ रहता है। इसकी वजह से मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है और लगता है ओमिक्रॉन के केसेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इधर। जिस तरीके से बात करें, कैसी सर्दी है मारवाड़ की? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, पारा डाउन चला गया है, ठिठुर रहे हैं सर्दी से, दिन में कोहरा पड़ता है। आप कहाँ से हैं? दीपला से बाड़मेर से। कैसी सर्दी है यहाँ पे? बहुत सर्दी है यार, हाथ पेड़ा नहीं होता है। ये तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? भाई तू से। कैसी सर्दी है? बहुत ज्यादा है। ये तमाम जो लोग हैं अलाव के सहारे सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रीति की जो पाला है वो किसानों के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जो फसलें हैं, जीरे की फसल की बात करें, इसबगोल के फसल की बात करें, बिल्कुल लुनाराम, आपने सही कहा, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी करीना हमारे साथ जुड़ गई है। करीना, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कितनी सर्दी पड़ रही है राजधानी जयपुर में? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि आज जो राजधानी में जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है और जो जिस तरीके से शीतलहर जो राजधानी में चल रही है वो काफ़ी देखने लायक है। लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत करके बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि जैसे सरकार की गाइडलाइंस भी अभी जारी हुई है कि अब सबको जितने भी फेस्टिवल है वो सबको घर पे ही बनाने हैं और कम से कम बाहर निकलेंगे। तो इससे ये भी देखा जा सकता है कि सर्दी में लोगों को बस अब काम करने के लिए ही निकलना पड़ेगा। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी बाहर का, मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको नज़ारा दिखाए कि रोड जो है वो काफ़ी खाली दिख रही है। 2 टू व्हीलर्स जो है, टू व्हीलर्स वाले वही दिख रहे हैं, वो भी एकदम अपने आप को पैक करके जा रहे हैं कि ठंड इतनी तेजी से। देखिए, लोगों के अंदर जो उत्सुकता है जो ठंड में घूमने की और काम पे जाने की, वो अलग ही दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल करीना, आपने सही कहा कि कुछ लोग यहाँ पर मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं।